नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, एक बार फिर से स्वागत है एसएन न्यूज के अंदर। दोस्तों, लेकर आ चुके झारखंड का महा ओपिनियन पोल। आप सभी को बता दें कि झारखंड के अंदर 82 सीटें हैं और 82 सीटों पर तीनों पार्टियां अपना अच्छा जोर लगा रही हैं। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि मौजूदगी में कांग्रेस सरकार मौजूद है और इसी को देखते हुए बीजेपी सरकार अब इस बार अपनी सरकार बनाने के लिए तैयार है। वही दोस्तों, देखा जाए तो जेएमएम भी पीछे नहीं है। दोस्तों, जेएमएम अब अपना जोर लगा के अपनी सरकार को आगे बढ़ा रही है और सभी पार्टियों को देखते हुए जेएमएम का पावर इस बार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि बीजेपी 10 साल से केंद्र के अंदर अपना राज्य जमाए हुए हैं और इसी राज्य को अब झारखंड के ऊपर भी आजमाएगी। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि मौजूदगी में कांग्रेस सरकार है और कांग्रेस सरकार से झारखंड की जनता काफी परेशान भी नजर आ रही है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि कई कमेंट में ऐसा आया है कि कांग्रेस सरकार को काफी हेट्स मिले हैं और उन्हीं हेट को देखते हुए इस बार बीजेपी अपनी बाजी मारती है और बताया जा रहा है कि बीजेपी इस बार अच्छे खासे वोटिंग के साथ अपनी ज्यादा सीटों के साथ अच्छी तादाद में अपनी सरकार बनाएगी। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि झारखंड के अंदर 82 विधानसभा सीटें हैं और इनके ऊपर तीनों पार्टियां अपने चुनाव को लड़ रही हैं। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आप भी जनता सर्वे के अंदर शामिल होना चाहते हैं झारखंड के, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आकर आप अपनी पार्टी के बारे में, आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं और आप कौन से राज्य, जिले और शहर से हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में आकर जो बता सकते हैं ताकि हम अगला जनता सर्वे लेकर आए तो आप कमेंट उसके अंदर शामिल हो और हमें जनता सर्वे बनाने में आसानी मिल सके। दोस्तों, आखिरकार जानते हैं इस जनता सर्वे के बारे में। उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने एसएन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन दे रखा है, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले। दोस्तों, ऐसे में आपको ओपिनियन पोल या जनता सर्वे की तमाम नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों, जानते हैं आगे की अपडेट क्या है पूरी। दोस्तों, यहाँ पे पहले जिले के बारे में बात की जाए तो कोकरो की 4 सीटों में से कांग्रेस को 1, बीजेपी को 2, जेएमएम को 1, अदर खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, छत्तर की 2 सीटों में से कांग्रेस को 0, बीजेपी को 1, जेएमएम को 1, अदर खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, देवघर की 4 सीटों में से कांग्रेस को 1, बीजेपी को 2, जेएमएम को 1 और अदर खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, अब तक की 10 सीटों में से कांग्रेस को 2, बीजेपी को 5, जेएमएम को 3 और अदर खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो धनबाद की 6 सीटों में से कांग्रेस को 1, बीजेपी को 3, जेएमएम को 2, अदर खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, दुमका की 4 सीटों में से कांग्रेस को 1, बीजेपी को 2, जेएमएम को 1, अदर खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों, पूर्व सिंहभूम की 6 सीटों में से कांग्रेस को 2, बीजेपी को 4, जेएमएम को 0 और अदर खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, अब तक की झारखंड की 26 सीटों में से कांग्रेस को 6, बीजेपी को 14, जेएमएम को 6 और अदर खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, गढ़वा की 2 सीटों में से कांग्रेस को 0, बीजेपी को 2 और जेएमएम को 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, गडरी डी है कि 6 सीटों में से कांग्रेस को 0, बीजेपी को 4, जेएमएम को 2 और अदर खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, गुड़ा की 3 सीटों में से कांग्रेस को 1, बीजेपी को 1, जेएमएम को 1 और अदर खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों, अब तक की झारखंड की 37 सीटों में से कांग्रेस को 7, बीजेपी को 21, जेएमएम को 9 और अदर खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों, इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो गुमला की 3 सीटों में से कांग्रेस को 0, बीजेपी को 3 की 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों, जेएमएम और अन्य पार्टी खाते में भी 0-0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों, जारीबाग की 4 सीटों में से कांग्रेस को 1, बीजेपी को 2, जेएमएम को 1 और अदर खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों, जामताड़ा की 2 सीटों में से कांग्रेस को 0, बीजेपी को 1, जेएमएम को 1, अदर खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों, अब तक की 40 सीटों में से कांग्रेस को 8 तो बीजेपी को 27, जेएमएम को 11 तो अदर खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों, अगले जिले के बारे में बात किया तो खूंटी की 2 सीटों में से कांग्रेस को 1, बीजेपी को 1, जेएमएम को 0 और अदर खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों, कोडरमा की 1 सीट के बारे में बात की जाए तो कांग्रेस को 0, बीजेपी को 1, जेएमएम को 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों, लातूर की 2 सीटों में से कांग्रेस को 0, बीजेपी को 1, जेएमएम को 1, अदर खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों, इसी के साथ अब तक की 51 सीटों में से कांग्रेस को 9, बीजेपी को 30, जेएमएम को 12 और अदर खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों, इसके साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो लोहरदगा की 1 सीट के बारे में बात किया तो कांग्रेस को 0, बीजेपी को 1, जेएमएम को 0, अदर खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों, पाकुर की 3 सीटों के बारे में बात किया, 3 में से कांग्रेस को 0, बीजेपी को 2 और जेएमएम को 1, अदर खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों, पलामू की 5 सीटों के बारे में बात की, 5 में से कांग्रेस को 1, बीजेपी को 2, जेएमएम को 2, अदर खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों, इसी के साथ झारखंड की अब तक की 60 सीटों के बारे में बात की जाए तो 60 में से कांग्रेस को 10, बीजेपी को 35, जेएमएम को 15 और अदर खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों, इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो रामगढ़ की 2 सीटों में से कांग्रेस को 1, बीजेपी को 1, जेएमएम को 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों, इसी के साथ रांची की 7 सीटों के बारे में बात की, 7 में से कांग्रेस को 1, बीजेपी को 4, जेएमएम को 1 और अदर खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों, शाहबाग की 3 सीटों के बारे में बात की, 3 में से तीनों पार्टियों को 1-1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही अन्य का खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों, इसी के साथ अब तक की झारखंड की 72 सीटों के बारे में बात की जाए तो कांग्रेस को 13, बीजेपी को 41,
47, जेएएम को 17 और अदर खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो सरायकेला खरसावां की 3 सीटों के बारे में बात है। 3 में से कांग्रेस को 0, बीजेपी को 2, जेएएम को 1, अदर खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों इसी के साथ सेमडंगा की 2 सीटों के बारे में बात है। 2 में से कांग्रेस को 1, बीजेपी को 1, जेएएम को 0 और अदर खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों इसी के साथ पश्चिम साहेबभूम की 5 सीटों के बारे में बात की जाए तो 5 में से कांग्रेस को 2, बीजेपी को 3, जेएएम को 0 और अदर खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों अब तक की लास्ट एंड फाइनल झारखंड की टोटल सीटों के बारे में बात की जाए तो 82 सीटों में से कांग्रेस को सिर्फ 16 सीटें, बीजेपी को 47 और जेएएम को 18 तो अन्य खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों आप सभी को बता दें कि इस बार कांग्रेस को बीजेपी हराकर 47 सीटों पर अपनी जीत हासिल कर सकती है और कांग्रेस सिर्फ 16 सीटों पर है और जेएएम भी 18 सीटों पर अपनी लीड कायम रख सकती है। दोस्तों देखा जाए तो जेएएम और कांग्रेस अपना गठबंधन करती है तो यहाँ पर अपनी सरकार बनाना कहीं न कहीं ज्यादा मुश्किल नहीं होगा और बीजेपी अकेली 47 सीटों पर नजर आ रही है, जो कि पिछले वीडियो के कमेंट्स के अंदर हमने जनता सर्वे किया तो उसके हिसाब से बीजेपी सरकार इस बार अपनी सरकार पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बना सकती है और कांग्रेस और जेएएम को अच्छी खासी लीड से टक्कर दे सकती है और अपनी सरकार बनाने में सफल हो सकती है। दोस्तों यहाँ देखा जाए तो कई जगहों पर ऐसी बातें भी सामने निकल कर आ रही है जिसके अंदर बताया जा रहा है कि कांग्रेस और जेएएम का गठबंधन हुआ तो कहीं न कहीं कांग्रेस अपनी सरकार बना सकती है और यहाँ पर पूर्ण सहयोग जेएएम का मिले तो, क्योंकि दोस्तों सिर्फ 16 सीटों पर सरकार बनाना बहुत मुश्किल है और यहाँ पर 18 सीटों पर सरकार बनाना बहुत मुश्किल है। दोस्तों दोनों पार्टियां मिलकर थोड़ा सा जोर लगाए और अपने चुनाव में परिवर्तन करे तो कहीं न कहीं अपनी सरकार बनाने में कायम हो सकती है और अपनी सरकार की लहर ला सकती है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि इस ओपिनियन पोल के बारे में आपका क्या ख्याल है, आप कमेंट बॉक्स में आके हमें पूछ सकते हैं और आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं ये कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि दोस्तों नेक्स्ट जनता सर्वे लेकर आए तो आपकी कमेंट शामिल होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों इस जनता सर्वे के बाद आप जो कमेंट करोगे उसके ऊपर एक नेक्स्ट जनता सर्वे लेकर आएंगे जिसके हिसाब से बताया जाएगा कि इस बार किसकी बनने जा रही सरकार। दोस्तों आप इस जनता सर्वे से कितना सहमत है ये कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताइएगा। और दोस्तों आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं और आप कौन से राज्य, जिले और शहर और कौन से गांव से हैं ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपनी पार्टी का नाम जरूर लिखेगा ताकि हमें पता चल सके कि इस बार झारखंड के अंदर किसकी बनेगी सरकार। 82 सीटों पर कौन पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाएगा और झारखंड की सेवा में हाजिर रहेगा। और दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को छोटे से लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों वीडियो को बनाने में लगती है घंटों की मेहनत।